जाने क्यों? गणेश जी बोले माँ तू हार नहीं सकती, तू नहीं हार सकती। और गणेश जी ने अपने चूहे को बुलाकर पूछा जरा पता करके आ रहे माँ क्यों हार रही है। चूहा गया, पता लगा कर आया कि ये जो पासा पटका जा रही है ये भगवान विष्णु है, उनके कहने पे लुढ़क रहा है। इतने में गणेश जी ने कहा अच्छा हमारी माता के साथ छल हो रहा है। गणेश जी बोले चूहे से अब की बार जैसे विष्णु जी के नीचे पटके तू कुतरिया, जाके तू कुतर। अब जैसे ही भगवान विष्णु ने भगवान शिव ने पासा पटका और नारायण नीचे आए और चूहा गया और चूहे ने जाकर कुतरा। जैसे ही कुतरते से नारायण खड़े हो गए, मर गए, अरे बचाओ प्रभु बचाओ, बचाओ प्रभु बचाओ। शंकर भगवान के सामने जैसे ही भगवान विष्णु प्रकट हुए, माता पार्वती ने कहा नारायण तुमने हमारे साथ छल किया, हमारे साथ छल। ये रावण निर्णायक बनकर आया है, तुम छल करने आए हो। हे नारायण मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि पृथ्वी पर जाकर तुम राम बनोगे, तुम भी छले जाओगे। ये निर्णायक बनकर आया है, इसका वध तुम ही करो। और कार्तिक तुम मेरे सामने छोटा होकर माता पिता की लड़ाई में बोला है, तो जिंदगी में कभी बड़ा नहीं होगा, तो छोटा की छोटा ही रहेगा। कार्तिक कभी बड़े नहीं हुए, सब वो छोटे की छोटे ही बने रहे, छोटे की छोटे तो बड़े हुए। 4 दिन बीत गए, माता पार्वती ने गणेश जी से कहा गणेश जरा पिताजी कहां तेरे मालूम कर क्या? पिताजी का मालूम करने गए तो गणेश जी ने आकर कहा मां गंगा के जल में पिताजी कोई 5 लड़कियों के साथ में 5 स्त्रियों के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं एक दूसरे पर, जल क्रीड़ा। पिताजी हाँ। जगदम्बा को क्रोध आया और मां जगत धात्री मां दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री मां चामुंडा पहुंच गई हरिद्वार की पौड़ी पर, गंगा के दरवाजे पर। आप लोग हरिद्वार गए होंगे तो चंडी देवी का दर्शन किया होगा। कौन कौन ने करा हाथ उठाओ। एक मनसा है, एक चंडी है, तो चंडी का दर्शन करा होगा। वहां पर लेखनी लिखी हुई है, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। मां क्रोध में लाल होकर चली, क्रोध में, और मां जैसी क्रोध में लाल होकर पहुंची, शंकर जी को 5 कन्याओं के साथ में 5 स्त्रियों के साथ में देखा। मां ने 5 गुस्से में लाल थी मां, क्रोध में लाल, और क्रोध में लाल होकर मां जगत जननी खड़ी होकर बोली चंडी देवी भोलेनाथ मैं आपको प्रियता रखती हूं और आप ये अन्य स्त्रियों के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे हो। भोलेनाथ मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। हाथ में फंसा लिया मां ने, दौड़ पड़ी। शंकर जी ने आकर रोका, रुको, ये 5 स्त्रियां नहीं, ये 5 कोई अन्य कन्याएं, अन्य कोई स्त्रियां नहीं है। चंडी हे जगदम्बा ये मेरी ही बेटियां हैं, मेरी ही पुत्रियां, मेरी पुत्री, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पुत्री है। शंकर भगवान ने कहा जब तुमने वस्त्र ले लिए थे पार्वती, मैं नग्न वेशधारी हो गया था, गंगा के जल में बैठकर मैं तप कर रहा था। मेरे तप करने से मेरे शरीर से पसीना बह निकला, उस पसीने ने जल की तरंग के रूप में 5 रूप रख लिए। वो 5 बेटियां मेरी गंगा के जल से प्रकट हो गई। जया, विषहरा, शामरीबारी, दोतली और देव। भगवान शंकर की 6 लड़कियों में से 5 लड़की शंकर भगवान की गंगा के जल से प्रकट हुई है। महाराज गंगा के जल से 5 बेटियां प्रकट हुई। उन बेटियों का आज भी नियम है महाराज,
माता पार्वती ने क्षमा मांगी, बेटियों मैं तुम्हें गलत दृष्टि से देखा। पृथ्वी पर नाग पंचमी के दिन प्रत्येक मनुष्य के दरवाजे पर तुम्हारी पूजन करी जाएगी। आज भी नाग पंचमी के दिन कोयले को दूध में घिसकर 5 दरवाजे के चौखट के साइड में 5 सर्प बनाए जाते हैं। वो 5 सर्प भगवान शंकर की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली और देव, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों की पूजन होती। शंकर और पार्वती ने कहा, मेरी 5 बेटियां तुम जीवन का सुख प्रदान करने वाली होगी। जिस आज भी नियम है, जिस व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती, रात भर जगना पड़ता है, या डॉक्टर की कितनी भी गोली खा लो तो भी नींद नहीं आती, तो कोई टेबलेट खाने की जरूरत नहीं है। शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर रात्रि को सो जाइए, आपको ऐसी नींद आएगी कि सवेरे कोई उठाए तभी उठोगे। महाराज इतनी चुक नींद आती है रात, कोई टेबलेट खाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर एक अवस्था के अनुकूल नींद। इतना प्रेम आप लोगों ने इस कथा को दिया है, बहुत प्रेम से भाभी माँ आप लोगों ने खूब सेवा करी। जीजियों बहुत प्रेम से आप लोगों ने भोजन बनाकर खिलाया। ज्यादातर जगह पर हम हमारा ब्राह्मण लेकर जाते हैं, वही भोजन बनाता है, उसके हाथ का करते हैं, या फिर हम खुद अपना बनाकर खाते हैं। 2 टिक्कर सेक लेते हैं, रोटी खा लेते। शायद बहुत सालों के बाद पहली बार ऐसा मौका मिला होगा जब हमने आप लोगों के हाथ का भोजन पाया। पर जीजी और बहनों बहुत भाव से आप लोगों ने भोजन कराया, सेवा करी। जिनके यहाँ पर ब्राह्मण लोग रुके थे, संगीतकार रुके थे, उनको भी मैं नमन करता हूँ। बहुत सेवा करी आपने भी, जिनके यहाँ भी रुके, बहुत भावपूर्ण से सेवा का भाव रखा। सब ब्राह्मण, सभी संगीत मंडली बड़ी प्रसन्न भाव में है। मोहन भैया, आपका वो लक्ष्य जो माता पिता के लिए था, आज वो पूरा हुआ है। बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। भगवान पुत्र दे तो आप लोगों जैसा दे, जो माता पिता के जाने के बाद जमीन के लिए झगड़ते हैं, लड़ते हैं, पर माता पिता के जाने के बाद अगर उनकी मन की अभिलाषा को पूरा कराया आपने, उनका मन था शिव पुराण हो, आप लोगों ने पूरा करा। धन्यवाद। जिस घर की बेटियां भी बड़ी भाग्यशाली है साहब, बहुएं बेटियां सब भाग्यशाली हैं कि हम इतने अच्छे कुल में आए, इतने अच्छे। ये कृपा है, शिव की करुणा। और बहुत मस्ती में आनंद। शिव भैया, आपको मैं कहूंगा शंकर का दूसरा रूप हो, अपनी मस्ती में रहते हो, किसी से मतलब, बोल दिया, चाल दिया, चल दिया, कर लिया, धर लिया, फिर बढ़ गया। छोटे छोटे इतने से बच्चे वहां पानी पिला रहे थे। मैंने कल परसों गाड़ी वाले भैया को रोक कर कहा, मुझे इन बच्चों का मुख देखने तो जरा, इतने से बच्चे पानी पिलाने में लगे हुए हैं, कोई प्रसाद बांटने में लगे हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर, इनके संस्कारों को देखकर पान तलाई को जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा, ऐसी उम्मीद। बहुत प्रेम आप लोगों की वास्तविकता। पानतलाई गांव भले छोटा है पर प्रेम बहुत है इसमें, प्रेम। मैं वो राजू भाई पटेल जी को बोला था, पटेल साहब को, कि यहाँ प्रेम गणा है, खूब प्रेम है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए। आनंद यही है। कोई किसी का धन नहीं लेता था, कोई किसी की संपदा नहीं लेता, कोई किसी की दौलत नहीं लेता, जमीन का टुकड़ा साथ लेकर नहीं जाता। दादा परदादा मर के चले गए, उनकी जाकिट, कपड़ा, धोती, डड्डा और चश्मा और उनकी टोपी आज तक तुम्हारी पेटी में पड़ी हुई है, आज तक पड़ी है। वो किसी काम की नहीं आती, पड़ी हुई है, ना कोई नहीं पहन रही है, बस वो निशानी है। और हमेशा कह दो कि हमारे दादाजी की निशानी है, दादाजी की निशानी। वह निशानी का करोगे क्या? क्या करोगे उस निशानी? मरते चले जाओगे, निशानी धरी की धरी रह जाएगी। पर जिंदगी में एक बार अगर कोई सत्कर्म कर दिया, वो निशानी नहीं, वो अमर और अजर हो जाती है। वो सत्कर्म हमारा लिखा,
सत्कर्म। भगवान भक्ति का ये आनंद सुख जीवन के लक्ष्य तत्व तक पहुंच, यही सुख है। कथा में टेंट की व्यवस्था करने वाले जो भी टेंट वाले भैया हैं उनको धन्यवाद कि ग्रामीण क्षेत्र में इतना भव्य, कौन सा टेंट है, मान्यपूर्णा टेंट, भव्य पंडाल लगाया आपने। रोज प्रतिदिन टेंट पर टेंट बढ़ते चले गए थे। हमने पूछा उनके पास है, हाँ गुरुजी, कभी 10 इधर बढ़ रहा है, कभी 10 इधर बढ़ रहा है, कभी 10 उधर बढ़ रहा है, प्रतिदिन बढ़ा रहे थे आप। ये आपका प्रेम है। साउंड वाले भैया ने सुजालपुर से आकर बड़ा सुंदर साउंड की व्यवस्था हमारे गुल भैया ने प्रदान करी है। और साथ में बड़े भैया श्री दीपक जी मिश्रा, विजय पंडित जी, साथ में आकाश पंडित जी, साथ में वायलिन पर रविंद्र जी, आर्गन पर विमल जी, तबले पर तिलक जी और ऑक्टोपेट पर कृष्णा जी का सहयोग प्राप्त हुआ। सभी कैमरा टीम के साथ में इस व्यासपीठ को नमन करते हुए 1017वें नंबर की कथा आज विराम दे रहे हैं। भगवान शिव की करुणा, शिव की कृपा और भगवान शंकर की दया से कथा विराम की ओर हो। मां नर्मदा की कृपा ऐसी ही बनी रहे। अपने जीवन की 1017वें नंबर की कथा आज यहाँ पानतलाई नगर में यहाँ विराम ले रही है। फिर मौका मिलेगा और बाबा फिर कृपा करेगा और नर्मदा माई ने अगर करुणा करी। अब की बार तो सोच कर कथा दी थी, पर अब नहीं सोचूंगा। अगर इस क्षेत्र से कहीं आवाज आई जरूर कथा करने के लिए आऊंगा, पहुंचूंगा। आप लोग कथा कर तत्व ग्रहण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं, सार्थक बनाएं। शीघ्र अतिशीघ्र यही कथा का प्रसारण टीवी पर होगा, चैनल पर होगा, और कौन से चैनल पर होगा उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। भाव भक्ति से आप उस कथा को टीवी पर श्रवण करेंगे। सभी भक्तों ने जो भी अन्न का दान, गौ माता के लिए दान आदि का दिया है, उनको धन्यवाद, साधुवाद। कभी आप लोग सीहोर नगर की ओर आए तो सीहोर से इंदौर के बीच में, सीहोर से 9 किलोमीटर की दूरी पर गुड़बेला नापली के पास में